जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नियमावली क्यों नहीं, कौन है इसका जिम्मेवार, 40,000 सीट का क्या मतलब, 7वें चरण में सीटों की संख्या क्या होगी, क्या 50% 60% वाले भी शिक्षक बनेंगे, छठा चरण कब तक खत्म होगा। जी हाँ, 5 प्रश्न आपको हमारे इस बोर्ड पे दिख रहा होगा। इसी के अकॉर्डिंग कुछ बात करेंगे और बात करेंगे पिछले दिनों के विधानसभा सत्र के बारे में, जहाँ पे यह देखने को मिला कि शिक्षा मंत्री का प्रभाव क्या है और माननीय मुख्यमंत्री का प्रभाव क्या है, कौन है इस शिक्षक बहाली का मेन हीरो। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, पहला प्रश्न हम लोग देख सकते हैं, नियमावली क्यों नहीं, कौन है इसका दोषी। जी हाँ, जैसा कि कल विधानसभा में देखने को मिला, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उठे और कुछ बीती हुई चीज़ों पर चर्चा किए, जिसमें शिक्षा मंत्री के नाम का भी जिक्र उन्होंने किया है। इशारा, नाम का मतलब ये नहीं कि नाम रखे हों, इशारा किया, उंगली दिखा के बताए पीछे की तरफ कि इनके द्वारा ट्विटर हैंडल पर जो चीज़ें गोपनीय रखनी चाहिए उसको यह सार्वजनिक कर दिए। और पेपर अखबार के माध्यम से भी हमको देखने को मिला कि कैबिनेट में 7वें चरण शिक्षक बहाली की जो है मंजूरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, क्योंकि यही चीज़ मुख्यमंत्री को थोड़ा बुरा लगा है और इसी के चलते 7वें चरण की नियमावली जो है साइन नहीं हो पाई है। 2 बार वापस एक बार फिर वहीं पे पहुंच गई जहां पे उसको होना चाहिए था। तो टोटली शिक्षा मंत्री जी नीतीश कुमार के नज़र में एक गैर जिम्मेदाराना ढंग से, यानी कि दोषी पाए गए। उनके नियमों के अकॉर्डिंग, नियमों के अनुसार शिक्षा मंत्री जी दोषी पाए गए, तो इसलिए उन्होंने जो है साइन नहीं किया। और विधानसभा में इसका भी जिक्र उन्होंने किया कि जो नए विधायक और मंत्री हैं इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो बातें गोपनीय होनी चाहिए उसको गोपनीय रखें, सार्वजनिक न करें। इस चीज़ के तरफ उन्होंने इशारा किया। तो टोटली अगर बात करें तो इसका जिम्मेवार कौन हुआ, माननीय शिक्षा मंत्री जो हैं अभी हम लोगों के, वही चंद्रशेखर प्रसाद जी, वही दोषी हुए और नियमावली में मुहर नहीं लग पाने का कारण शिक्षा मंत्री जी ही हैं। 40,000 सीट का मतलब क्या होता है। जी हाँ, पिछले दिनों बजट सेशन में 40,000 सीटों पर जो है नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। 48,000, सॉरी, इसको 48 कर लेते हैं। विजय चौधरी जी ने अपने वित्त विभाग को संबोधन में बताया, बजट पेश करने के दौरान माननीय जो स्पीकर है उनके सामने ये चीज़ें बयान किया। तो कुल मिला के 48,000 सीटों पर अभी भी जो लास्ट चरण का जो काउंसलिंग है वो हो रहा है। उसका डेट भी निकल गया है, आप लोग देख सकते हैं कि इसी महीने में उसका डेट भी है। और ये होने के बाद ही पूर्णतः 7वां चरण, छठा चरण समाप्त माना जाएगा। और ये एक प्रकार से कहें तो विशेष चरण की प्रक्रिया में यह शामिल है, क्योंकि वहाँ पे कभी नहीं हुआ। बहुत सारे नगर परिषद का गठन हुए, उन सभी में जहाँ जहाँ नहीं हुआ था, ये लास्ट वो काउंसलिंग है जो होनी है और उसके बाद ही इसको समाप्त माना जाएगा। तो फिलहाल 48,000, यानी ये 48 नहीं, ये बची है, यहाँ से जो सीटें बच के आती है, ये जो फरवरी महीने में जो काउंसलिंग होनी है, इससे जो बच के आती है वही सीटें 7वां चरण में मर्ज होगी। तो इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि आधा अधूरा बात विजय चौधरी जी विधानसभा में बताए थे तो सबको लगा कि 48,000 सीट पर ही शिक्षक बहाली प्राइमरी का, यानी कि 1 to 5 का आएगा। ऐसा नहीं है। ये सीटें जब रिक्त आएंगी तो इसमें जो रिक्ति की प्रक्रिया में सीटें आई हुई हैं, पहले से 30,000 जो सीटें आई हुई हैं, टोटल हम लोगों ने बहुत पहले कैलकुलेट किया था तो 1,25,000 के आसपास सीटें हुई थी। तो हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि 90 से 1 लाख तक की सीट मिलने का अनुमान लगा रहे थे। लेकिन जदयू के ट्विटर हैंडल को देखा जाए तो 7वां चरण जो है 80,000 सीटों पर उसने ऑलरेडी अपना पोस्ट डाल रखा है कि 7वां चरण में 80,000 सीट आएगी। तो कहीं से भी यह आप बिल्कुल ना समझें कि 7वें चरण में 1 to 5 में सीटों की संख्या
48,000 या समथिंग या 40 प्लस होने की संभावना है। ऐसा नहीं है, ये सीटें जाएगी वहाँ पे, और जाएगी तो इसका मतलब जिस कैटेगरी के है उसी कैटेगरी को जाएगी। ऐसा नहीं कि सीटें बिल्कुल मिक्स होकर चली जाएगी उसके बाद कैटेगरी डिवाइड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यही सीटें वहाँ जाएगी और नई सीट जो नई रिक्ति है उसी में कैटेगरी वाइज किसमें कितना कम है उसको जोड़ दिया जाएगा। तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हताश थे अभ्यर्थी इसके बारे में, तो मैं इस पर एक आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि बैकलॉग की सीट पे 7वां चरण नहीं होने वाला है। सीट जो है उसमें ऐड होके ही 7वां चरण होगा और सीट आपको 80,000 मिलेगा ही मिलेगा। 7वें चरण में सीटों की संख्या क्या होगी? जी हाँ, 7वें चरण में सीटों की संख्या 80,000 होगी। ये आप लोग मान के चलिए। क्या 50% 60% वाले शिक्षक बनेंगे? जी हाँ, यस। वो इसलिए कि पहले उच्च माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक की प्रक्रिया पहले होगी, और जब ये प्रक्रिया होगी तो बीएड के हमारे बहुत सारे साथी जो हैं 1 to 5 पास भी हैं, और वो सब स्टेट यानी कि हाई स्कूलों में ज्वाइन कर लेंगे, और ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी सीटें यहाँ वैकेंट हो जाएंगी। तो लगभग 80,000 प्राइमरी के अभ्यर्थी पास भी नहीं है, ये भी जान के रखिए। अगर बीएड वाले 7वें उच्च माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक में चले जाते हैं तो प्राइमरी में उतने लोग पास नहीं है कि 80,000 को फुलफिल कर सके। तो 50 और 60% वाले को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, 100% उनका बहाली होकर रहेगा। छठा चरण कब खत्म होगा? जी हाँ, छठा चरण मार्च महीने के 30 तक खत्म होगा। ये सारे आप लोगों के जो थे कमेंट पे डिपेंडेंट प्रश्न थे, और मैंने इसमें सब कुछ आप लोग को क्लियर कर दिया। अभी छठा चरण चल रहा है, अंतिम प्रक्रिया में है, और इस प्रक्रिया को यथाशीघ्र इसी महीने में ख़त्म होने की बात जो है अधिसूचना में कह दी गई है। अगर नहीं ख़त्म किया जाता है तो उससे जुड़े किसी भी पदाधिकारी पे दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए छठा चरण मार्च में ही ख़त्म होगा। तो मार्च में ख़त्म होता है तो नियमावली की उम्मीद जो हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग तीसरे महीने में नियमावली की उम्मीद एक ही जगह सिर्फ कर सकते हैं, बजट सत्र के दौरान, नहीं तो मार्च में। अभी मार्च बजट सत्र के दौरान, नहीं तो मार्च लास्ट तक आप लोग को देखने को मिलेगा, इससे पहले नहीं। टोटली मिला के प्राइमरी की प्रक्रिया है, थोड़ा लेट जाएगी लेकिन प्रक्रिया सभी की चालू होगी। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।